हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर अक्षत और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बीमारी जो कि काफ़ी कॉमन है हमारी कंट्री में। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रात के वक्त अक्सर बढ़ती है और हमारे पूरी बॉडी में होती है। बेसिकली जेनिटल रीजन्स में होती है, यहाँ पे इसके बीच में हो सकती है, टोज़ के बीच में हो सकती है। तो ये होती है एक माइट की वजह से। इसका नाम है साइकोप्टेक्स केबियाई। ये हमारे स्किन के अंदर घुस के उसको काटता है और ट्रेल्स बनाता है और उसमें अंडे छोड़ते हैं। ठीक है, तो उस जो स्किन को काटते हैं तो हमें खुजली होती है। तो ये है खुजली का रीज़न। और इसके बहुत सारे इलाज हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड लगा सकते हैं, परमेथ्रिन 5% लगा सकते हैं। तो लेकिन इसका जो बेस्ट इलाज है वो परमेथ्रिन 5% है। इसका एक तरीका होता है लगाने का। इसमें आपको ओवरनाइट पूरी बॉडी पे नेक रीजन से नीचे परमेथ्रिन लगानी होती है। परमेथ्रिन 5% अच्छे से लगाना है। इसको आप 15-16 घंटे रहने दो, ओवरनाइट लगाओ और सुबह 15-16 घंटे होने के बाद नहाओ। इस बीच आप सारे कपड़े अपने घर के सारे कपड़े गर्म पानी से धोएं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम परमेथ्रिन लगा रहे हैं वो घर के सारे लोग लगाएं एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को बहुत आसानी से होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है सब लोग एक साथ लगाएं। इसमें बेस्ट तरीका है कि एक व्यक्ति, एक अडल्ट पूरी की पूरी ट्यूब एक बारी में ही ख़त्म कर दे, तो उससे जो है बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट्स मिलते हैं। नहीं तो ये रिकर होती रहती है। तो मान लो कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, सबको जो है थोड़ी बहुत खुजली होती है, कुछ 1-2 को ज़्यादा होती है। तो ये सब ध्यान रखें कि सारे के सारे तब भी एक पूरी ट्यूब लगाएं, क्योंकि वो थोड़ी जिसको है वो अगर नहीं लगाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। फिर जो ठीक हो गए हैं, जिन्होंने ट्यूब लगाई, जो ठीक हो जाते हैं उनको फैलेगी। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और कपड़े धोना गर्म पानी में इसलिए ज़रूरी है कि गर्म पानी में ये मर जाता है और इसकी वजह से मतलब आप अगर गर्म पानी में धोते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो। दूसरा इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो कि हम परमेथ्रिन के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो है, अगर अडल्ट है तो 12 mg की आइवरमेक्टिन खा लें। ये पोस्ट मील खानी होती है, मतलब खाने के बाद चूस के खा सकते हैं और ये मोरलेस सब कुछ क्योर कर देती है। तो अगर हम परमेथ्रिन लगाएंगे और साथ में आइवरमेक्टिन लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों में देखा गया है कि क्वैक्स के पास, हमारे कंट्री में तो क्वैक्स होते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो क्वैक्स जो है वो आपको स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा देंगे, कॉर्टिसोल या फिर प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन लगा देंगे। उसके लिए आपको 50-60-100-200 रुपये चार्ज करते हैं एक इंजेक्शन के। तो उससे क्या है कि इंस्टेंट बेनिफिट होता है, क्योंकि स्टेरॉयड जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग है। वो जो है बिल्कुल जो है खुजली बिल्कुल बंद कर देता है, हिस्टामाइन की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उससे खुजली बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन ये माइट को कुछ नहीं करता। तो ओनली द सिम्टम इज़ गेटिंग ट्रीटेड, दैट इज़ इचिंग, खुजली। तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि इम्यूनो सप्रेस भी कर देता है साथ में, तो माइट को पूरी खुल मिल जाती है। तो वो अंदर तक डीप मतलब जैसी जगहों में कभी सोच नहीं सकता था वैसी जगह में घुस जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्टेरॉयड। तो इन केसेस में देखा गया कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब दिस बिकम्स वेरी रेजिस्टेंट टू परमेथ्रिन। तो इस केस में देखा गया है कि अगर आप आइवरमेक्टिन 12 mg अडल्ट हो तो हर हफ्ते में लेते रहें। उससे क्या होता है, उसका रीज़न ये है कि मतलब डीप एग्स ले कर चुका है वो। तो जब आप आइवरमेक्टिन, मान लो आपने आज खाई तो उसने जो है, आइवरमेक्टिन क्या होता है ना कि वो जब माइट जब आपको काटता है, आइवरमेक्टिन आपके टिश्यू में चला जाता है, स्किन में चला जाता है। तो माइट जब आपको काटता है तो वो उसके अंदर आइवरमेक्टिन चली जाती है, तो उससे मर जाता है। ठीक है,
सो इट ओनली किल्स द माइट, इट डज़ नॉट किल द माइट एग्स। एग्स सही रहते हैं क्योंकि एग्स काट नहीं सकते, एग्स काटेंगे नहीं तो मरेंगे कैसे। तो आपने एक दिन खाई आज, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, खुजली जो है कम होती जाएगी। फिर क्या है कि वो जो एग्स जो उसने ले किए थे, जो नहीं मरे हैं आइवरमेक्टिन से, वो हैच हो जाएंगे उतने टाइम में। तो फिर वो जब काटने लगेंगे आपको तो आपको खुजली होने लगेगी, तो आप एक हफ्ते के बाद फिर से ले लें। तो इस तरह से 2 3 4 हफ्ते तक आप कंटिन्यूसली लें, तब आपका स्केबीज़ ट्रीट हो जाएगा। तो हाँ, और एक और चीज़ है, इसमें आप शुगर कंजम्पशन अगर हो सके तो ज़ीरो कर दें तो बेस्ट है, क्योंकि चीनी अच्छी लगती है माइट को, चीनी उसको नरिश करती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। बस ये सब करेंगे तो आपका स्केबीज़ ट्रीट हो जाएगा, और आप अपने गली मोहल्ले में बताएं सबको, ठीक है। तो आपको क्वैक्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, सो मैं डॉक्टर अक्षत अभी विदाई लेता हूँ, बाय।